5 के पंच में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमारी टीम ने वादा किया था कि आपको कम समय में मैथ्स का ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, तो बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो 5 के पंच का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 4, 5 चतुर्थांश में कहां पे स्थित होगा, यानी इसका कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो आपको मालूम है कि ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, यहां पे तीसरा होता है और आखिरी में यहां पे चौथा चतुर्थांश होता है। और ए आपका ये जो पोजीशन होगा इसको हम 0 से इंडिकेट करते हैं, और यहां पे हम पॉजिटिव x, इधर वाले को हम निगेटिव x, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव y, जबकि नीचे वाले को हम निगेटिव क्या लिखते हैं जी y। आइए, तो अगर आप इस चतुर्थांश में है पहले वाले में, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। लेकिन आप सेकेंड वाले में आइएगा तो इसमें देखिएगा x का मान तो निगेटिव है, लेकिन y का मान क्या होगा, पॉजिटिव। उसी प्रकार अगर थर्ड की बात करें, थर्ड वाले में तो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, मतलब दोनों के दोनों माइनस में होंगे। और चौथे वाले में x भी पॉजिटिव और y निगेटिव, तो ये प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस। पहले वाला वैल्यू x को इंडिकेट करता है और दूसरे वाला y को। यहां भी ये माइनस x है और पॉजिटिव में क्या है जी, y है। यहां पे क्या है जी, माइनस x है और माइनस क्या है जी, y है। और यहां पे प्लस x और माइनस y होगा। तो हमसे क्या पूछा है कि 4 और 5 कौन से चतुर्थांश में आएगा, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये प्रथम वाले में आएंगे, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो हमको मालूम है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है इसे ही कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। यानी हाइपोटेनस का मान जो दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। शेष दो भुजाएं, मतलब बेस, और यहां बात हो रही है इसके हाइट की, बेस और किसका जी, हाइट का बात हो रहा है, जिसमें एक दूसरे में, दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या है, यही बस हमको बताना है। मतलब कि यहां जो भी मान होगा उससे या तो ये 5 सेंटीमीटर अधिक होगा, नहीं तो 5 सेंटीमीटर कम होगा। मतलब दोनों में जो लंबाई का अंतर है 5 सेंटीमीटर का अंतर दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही बनाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में क्या होता है जी, आधार स्क्वायर। यानी कि 25 का स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आएगा वहीं दोनों के मान का स्क्वायर करने पर जोड़कर आना चाहिए। तो देखते हैं 25 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है जी, 625। तो कौन से ऑप्शन इसमें फिट बैठेंगे जिसका स्क्वायर करके जोड़ दे तो 625 होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहिएगा 225। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। क्या इसको जोड़ेंगे तो 625 आएगा, नहीं आएगा। यहां तो मात्र 325 आ पाया, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थोड़ा ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है जी, 15 का स्क्वायर 225, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो क्या 400 में 225 जोड़ेगा 625, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर उसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर होगी तो दूसरी भुजा 20 सेंटीमीटर होगी, और देख लीजिए इन दोनों की लंबाई में 5 सेंटीमीटर का गैप है। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करना सीख गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। और इसके लिए छोटा सा मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। यहां फॉर्मूला क्या देखिएगा, साइन और कॉस में रिलेशन है, उसी प्रकार अगला रिलेशन टैन और कॉट के बीच में है, और अगला रिलेशन जो है आपका सेक और कॉसेक के बीच में है। तो स्क्रीनशॉट के तौर पे आप फॉर्मूला ले लीजिए। अगर 90 डिग्री में से थीटा को हम माइनस करेंगे तो साइन की वैल्यू किस में बदल जाएगी जी, कॉस में। उसी तरह इसका इनवर्स जो होगा, कॉस 90 डिग्री में से थीटा घटाएंगे तो ये वैल्यू साइन थीटा में बदल के आएगा। और बाकी दो फॉर्मूला है, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा। उसी प्रकार सेक जो है कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक कहां चेंज होगा जी, सेक में। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि क्वेश्चन यहां क्या दिया गया है। यहां पर देख रहे हैं कि साइन है और क्या है जी, कॉस है। और आप देख लीजिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, मतलब इसी फॉर्मेट में होने वाला है। तो यहां कॉस है तो इसको भी कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि अगर इसको हम 90 डिग्री में से, देख लीजिए 90 डिग्री में से घटाएं तो कॉस क्या बदल जाएगा, साइन, और साइन किस में बदल जाएगा, कॉस। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या दिया गया है, साइन, तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से अगर 23 डिग्री घटा लें तो वैल्यू जो होगा 67 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहां स्क्वायर है तो आप भी यहां पे स्क्वायर लगा दीजिए।
देखिएगा ये वैल्यू किस बदल जाएगा, कॉस में, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देना नहीं भूलिएगा, और यही थीटा का मान यहाँ पे उतर जाता है, मतलब यहाँ पे 23 डिग्री होगा। तो सेम जो वैल्यू यहाँ पे है माइनस के बाद वही वैल्यू है, तो इसी आंकड़े में से अगर यही आंकड़ा घटा लिया जाए तो आपका वैल्यू 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, पहले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ऑप्शंस यहां पे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, और फिर वीडियो को आगे प्ले करके देखेंगे इसका सही जवाब आपने दिया है या नहीं दिया है। आइए फिर से वही कंसेप्ट है, थोड़ा देखते हैं। अगर इसको मैं चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं, तो आप कहिएगा यह लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में क्या लिखा हुआ है जी 20 डिग्री, यानी 90 में से 20 जाएगा 70 बचेगा। और कॉस किस में चेंज हो जाता है जी, साइन में, और यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे, और यही थीटा का मान यहाँ उतरेगा, यानी 20 डिग्री उतरेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, और अब की बार यहाँ बीच में प्लस का साइन दिया है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है, दूसरा कुछ नहीं है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और दोनों देखिए थीटा का मान जो है यहाँ 20 डिग्री है, तो यहाँ भी क्या दिया है 20 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद है कि सबका ये जवाब सही आया होगा। और जैसा कि इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा है, एक बहुपद देकर एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके शून्यकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको मालूम है कि शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी का मान कितना दिया है जी, तो यही हमारा सी की वैल्यू है, सी का मान 1 दिया है, तो सी के जगह पे 1 लिखेंगे, जबकि ए का मान स्क्वायर के पहले जो लगा होता है एक्स स्क्वायर के पहले, वही ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू कितनी दी गई है 4, 1/4 इसका बिल्कुल सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। और एक और फॉर्मूला आता है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, इसके योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टे में क्या होता है जी ए। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बात आपसे पूछ लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि युगपद, ठीक है, समकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समकरण निकाय कहलाता है। तो आपको मालूम होगा कि इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, हमेशा विरोधी कहलाता है। और एक और बात जान लीजिए, अगर पूछेगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो हमेशा इसका ग्राफ समानांतर होता है। तो बस ये बात आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसे होगा, तो समानांतर, और इसका समकरण निकाय विरोधी होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। और 5 के पंच का पहला वीडियो है, डेली हम लोग 5 का पंच मैथ और रीजनिंग लेकर आएंगे, जिससे आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो पाए। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जो बच्चे नहीं जानते उनको जरूर बताना है। तब तक के लिए गुड बाय।